हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आर्बिट्रम की सिलेबस प्रायोरिटी की बात करने वाले हैं। तो अगर आप आर्बिट्रम पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। आर्बिट्रम पेपर जेआईबी एग्जाम का चौथा पेपर है और ये सबसे लास्ट में होता है, तो प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। आर्बिट्रम की सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और इसके टोटल 30 चैप्टर्स हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिकली रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इस पेपर के अंदर आप रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और काफ़ी ईजी भी होता है। अगर हम मॉड्यूल बाय सिलेबस प्रायोरिटी की बात करें तो आर्बिट्रम का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल बी, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि क्रेडिट स्कोरिंग, रिटेल एसेट प्रोडक्ट, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, रेमिटेंस प्रोडक्ट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और इस मॉड्यूल्स में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इस मॉड्यूल के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल आता है वो होता है मॉड्यूल सी। ये मॉड्यूल काफ़ी छोटा मॉड्यूल है पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन, डिलीवरी चैनल्स फॉर रिटेल बैंकिंग, डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मॉड्यूल छोटा है पर आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल डी। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग। तो ये जो चौथा मॉड्यूल है ये बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद जो लास्ट में हमारा मॉड्यूल आता है वो आता है मॉड्यूल ए। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपने ज़रूर कवर करना है क्योंकि इससे आपको रिटेल बैंकिंग के बारे में पता लगेगा कि रिटेल बैंकिंग बेसिकली होती क्या है। उसके बाद एक चौथा चैप्टर है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी आपने ज़रूर जो है वो कवर करना है। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो ये जो मॉड्यूल बाय सिलेबस प्रायोरिटी है आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको मॉड्यूल बी को कवर करना है, फिर मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल डी और फिर मॉड्यूल ए। अब अगर हम बात करें कि कितना सिलेबस हमें कवर करना है, तो देखो जो आर्बिट्रम का एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 75% सिलेबस जो है वो कवर करना है। यानी कि आपको 100% चैप्टर्स कवर नहीं करने पर 75% सिलेबस आपको जरूर कवर करना है ताकि आप इंश्योर कर पाओ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्बिट्रम एग्जाम को क्लियर कर पाओ। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि जो आईआईबीएफ है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछेगा। खास करके जो केस स्टडीज होंगी वो कंसेप्ट बेस्ड होंगी। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे तभी आप इन केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे और आर्बिट्रम एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो सॉल्व करते रहना पड़ेगा ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाओ और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो ना आ पाए। अब अगर हम बात करें कि स्टडी मटेरियल कहां से आप लेकर आओ, देखो जो स्टडी मटेरियल वो ऐसा होना चाहिए जो कि अपडेटेड हो, साथ के साथ आईआईबीएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और छोटा हो, मतलब कि आपको कम टाइम में ही आप प्रिपरेशन जो है वो कर पाओ, ज़्यादा टाइम आपको ना लगे। तो इसके लिए हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा, जहां पर आपको सारा का सारा जो आर्बिट्रम का सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और ई पीडीएफ नोट्स भी दे देते हैं जिनसे आप इजीली रिवीजन जो है वो कर सकते हो। तो हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर आपको 82% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।